गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारे बेसिक मैथ से रिलेटेड। ठीक है। जो बच्चे जब भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो यूट्यूब पे ले लो या फिर कोई भी आप किसी भी क्लासरूम में जाओ, कभी भी बहुत बच्चों को फ्रेश बैच नहीं मिलता, कभी भी उन्हें बेसिक जानने को नहीं मिलता। कि तो उनको बेसिक जानने को नहीं मिलता है कोई सवाल छोटे वे में कैसे करा जाता है और उसको बड़े लेवल पे सीधा करने लग जाते हैं। तो बच्चे समझ नहीं पाते, उन्हें काफी टाइम लग जाता है एक मैथ के क्वेश्चन को समझने में। ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो सारी मैथ की बेसिक, जो जितनी मैथ होती है ना, कि शुरुआती दौर जो मैथ का होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, उनसे मैं आपको समझाऊंगा। हर वो टॉपिक है इसके अंदर। कैसे ये क्या है? जोड़, घटा, गुणा, भाग, समीकरण, बोर्ड मास का रूल, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, कोष्टक, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, गुणनफल, गुणनखंड, भिन्न, दशमलव और घातांक। ये सभी बेसिक वो मैथ के क्वेश्चंस हैं जिनसे ही बड़े लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जिन्हें मिक्स करके नए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो आज मैं आप सबको इन सभी बेसिक क्वेश्चनों को बताने वाला हूँ कि जमा, घटा, गुणा, भाग, घातांक, दशमलव, भिन्न किसे बोलते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। और एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आपको करके भी दिखाऊंगा करते हैं कैसे इन क्वेश्चनों को। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा हमारा टॉपिक? जोड़ का। तो शुरू करते हैं जोड़ से। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा जोड़ से। ठीक है। तो टॉपिक जोड़ वाला टॉपिक है ना, मैं उसको आपको ऐसे नहीं कराऊंगा, जोड़ और घटा दोनों साथ में कराऊंगा। क्योंकि नॉर्मल तो इतनी तो जोड़ हर कोई जानता है कि 2 को 2 से जोड़ें कितना आएगा, या 50 को 100 से जोड़ें कितना आएगा। ठीक है। लेकिन जो कंपटीशन में आती है, मैं उस टाइप की जोड़ कराऊंगा, वो बेसिक, बिल्कुल जिसे बेसिक बोलते हैं, उस टाइप की आपको जोड़ कराऊंगा। ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है 5025 प्लस 6625 प्लस 5900। ठीक है। तो क्या है? 5025, 6625 और 5900। ठीक है। सबसे पहले ये देखो, जोड़ जोड़ के मतलब प्लस की संख्या कौन कौन सी है। ये जिसके आगे प्लस है वो प्लस की संख्या हो गई, इसके आगे प्लस है प्लस की हो गई, इसके नहीं आगे कुछ नहीं है तो ये भी प्लस की हुई, जिसके आगे कुछ नहीं है तो वो प्लस की संख्या होती है। ठीक है। तो प्लस की है तो तीनों को जोड़ देंगे नॉर्मली। ठीक है। 5 5 10, 2 2 4 और एक 5, 9 6 15 और 6 5 पे 10 16 और एक 17। ठीक है। तो कितना आ गया? 17,550। ये तो बहुत बेसिक नियम था। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। ठीक है। जरा सा एडवांस। तो अगला क्वेश्चन है 5060 माइनस 6600 और माइनस 6650। ठीक है। इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, माइनस, प्लस की संख्या को अलग कर लो। इसमें ऐसे में क्या करते हैं कि प्लस की संख्या अलग करो और माइनस की संख्या अलग करो। ठीक। तो ये 5060 क्या है, कौन संख्या है? क्योंकि इसके आगे मैंने बताया था ना कुछ नहीं है, तो ये प्लस की संख्या ही मानी जाती है। ठीक। तो 5060 तो तुमने पहले अलग कर ली। ठीक। 5060 हमने अलग कर ली। अब क्या है? माइनस 6600 और माइनस 6650। ठीक। तो क्या करेंगे? 6650 और 6600, ये दोनों साथ में। अब इनके माइनस नहीं करनी है आपको, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, वो सब फॉर्मूला है। ठीक है। वो सब आपको बाद में समझ में आएंगे। लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ कि जो प्लस माइनस माइनस संख्या उनको अलग करो और जो प्लस प्लस संख्या उनको अलग करो, तो एक ही क्यों ना सही। ठीक है। अभी दोनों माइनस की है, अब इन दोनों को जोड़ दो तुम। 0 5 6 6 12 और 6 6 12 और एक 13। कितना आ गया? 13,250 आ गया। यह है माइनस की संख्या। ठीक है। और यह है कितनी? यह है प्लस की संख्या। तो क्या करेंगे अब? इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है। इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 15 में से 6 गए 9, 1, 13 में से 5 गए 8। ठीक है। 13 में से 5 गए 8, 8 हो गए। ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। अगर जो आंसर माइनस में हो, जैसे रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन आए थे, उसमें माइनस नहीं दिया होता। अगर जो मैथ में माइनस में हो ये आंसर, क्योंकि संख्या छोटी है ना ये वाली इससे, तो ये माइनस का हो जाएगा। और जो मैथ के वे में तो माइनस का हो जाएगा, और जो रीजनिंग में दिया हो तो वो उन पे डिपेंड करता है उन्होंने माइनस लगाया है या नहीं लगाया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब है इसका तीसरा, थोड़ा एडवांस। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6000 प्लस 9050 माइनस 6050 प्लस 6550। ये क्वेश्चन है। ठीक। अब क्या करेंगे? फिर से वही मैंने तरीका बताया, माइनस की संख्या अलग कर लो, प्लस की संख्या अलग कर लो। ठीक। ऐसा करते हैं, इसमें एक को ना माइनस बढ़ा देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा इक्वलिटी बने यहाँ पे। ठीक है। हमने यहाँ माइनस लगा दिया अपनी तरफ से। ठीक। तो क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस की संख्या को अलग कर लेंगे, माइनस माइनस की। ठीक है। ये रहा 6050 और 6550। ये संख्या माइनस की है, इनको अलग कर लिया है ना। हर हाल में जो माइनस की संख्या जो प्लस की जुड़ेगी, वो संख्या आपस में जो माइनस माइनस की प्लस प्लस की एक साथ। अब कौन सी? ये दोनों प्लस की है ना। तो 6000 इधर लिखा और 9050 इधर लिखा। 0509615। तो इसका जो वैल्यू आई इन दोनों की, वो ये आ गई। ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? जोड़ लो। 0 5 5 10, 5 और एक 6 6 6 12। बस। ठीक है। तो ये कितनी आ गई इन दोनों की वैल्यू? 12,600। तो अब क्या करेंगे?
अब माइनस थी नहीं, वो संख्या माइनस में थी, तो संख्या तो माइनस की बची, ये वाली, ये संख्या तो माइनस की बची ना, और इससे आगे ये वाली संख्या थी यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इन दोनों के माइनस कर देंगे। 12,600, 054, और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। तो आंसर आया 2450। अब आप ये मत बोल देना माइनस संख्या है, क्यों? क्योंकि जो प्लस की वैल्यू आई है ना, वो माइनस से ज्यादा आई है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर प्लस में ही रहेगा। अगर ये माइनस की वैल्यू ज्यादा होती, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में थी, तो आपका आंसर जब माइनस में आता, लेकिन यहाँ पे आपकी प्लस की वैल्यू ज्यादा आई। देखो ये 15,000 है लगभग, और ये 12,000 में है, तो प्लस की वैल्यू ज्यादा हुई ना, तो इसलिए आंसर माइनस में नहीं होगा। अब अगला टॉपिक हमारा किसका है? गुणा और भाग। मैं दोनों को पेयर में कराऊंगा, क्योंकि नॉर्मल में बता दो, फिर से पहले रिपीट कर दूं कि जमा, गुणा, घटा, भाग, ये चारों आप बचपन सीखते आ रहे हैं, बेसिक कर लोगे। मैंने हल्का सा टफ दिया, हल्का सा मिक्स करके दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही जैसे उसमें दिया था, कि वहां मिक्स करके ही आती सब चीजें, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है गुणा और भाग का। गुणा का साइन आप सबको पता ही ये होता है, भाग का साइन सबको पता ही ये होता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 6। क्या करेंगे इसका, कैसे बनाएंगे इसको? देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 6, ठीक है। इसकी इससे गुणा कर दो, 6 पंजे 30, गुणा 3 गुणा 2, 30 दूनी 60, गुणा 2 120, ठीक। तो अब क्या आंसर आ गया पहले वाले का? सबसे पहले वाले का आंसर आ गया 120, ठीक। अब हल्का सा चलते हैं भाग की तरफ, वो नॉर्मली गुणा थी पूरी पूरी, अभी आ गई भाग। तो ये है क्वेश्चन कि 12 भाग 2 भाग 6 कैसे करोगे? यहां से करोगे, यहां से करोगे, या फिर यहां से करोगे? तीन जगह है। अब देखो, सब जब भी भाग में संख्या हो ना, तो शुरुआत हमेशा राइट साइड से करते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, तो कैसे होगी? 12 भाग 12 भाग, अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि अभी इसे नहीं करना, पहले उससे पहले उस वाले को करेंगे, ठीक है। गुणा 1/6 आ गया, ठीक है। अब चाहे डायरेक्ट भाग कर लो, भाग नहीं करनी, क्योंकि पता 1/6 क्यों आया? क्योंकि जब भाग को गुणा में पलटते हैं ना, तो वहां बटे में एक संख्या आ जाती है, ठीक है। बटे में या तो वो संख्या ऐसे आ जाएगी, या तो वो पलट जाएगी, जैसे कि लिखा ना 3/15, और उसमें गुणा में लाऊंगा तो 15/3 हो जाएगी। इसे पलट देते, एक तरीका है क्वेश्चन करने का, भाग का क्वेश्चन करने का तरीका, बेसिक तरीका, ठीक। अब 1/6 हो गया, या तो सिर्फ डायरेक्ट भाग कर दो, या फिर इसको भी गुणा बना के भाग करो, गुणा 1/2 गुणा 1/6, ठीक है। तो क्या हुआ आपका आंसर? ठीक, तो आपका आंसर हुआ 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। तो आपका आंसर क्या आ गया दूसरे क्वेश्चन का? इसका आंसर आपका आ गया 1, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है तीसरा, 12 गुणा 4 भाग 2 गुणा 3, ठीक। तो 12 गुणा 4 भाग 2 गुणा 3, ठीक। ये क्वेश्चन है, हम इसमें बोर्ड मार्क्स रूल लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता बोर्ड मार्क्स, क्योंकि मैंने अभी वो पढ़ाया नहीं है। तो थोड़ा सा याद रखो कि पहले भाग होती है बोर्ड मार्क्स के रूल में, फिर बाद में गुणा होती है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या है, बीच में भाग का चिन्ह है ना, सबसे पहले करेंगे 12 गुणा, इसकी भाग कर देंगे 2 दूनी 4, 2 गुणा 3, ठीक है। अब इनके आपसे गुणा कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 को 12 से करोगे 84 आ जाएगा, 12 सॉरी 72 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपका आंसर? 72 आ गया। ये तीनों बेसिक थे, वो वाला सिंगल गुणा, ये सिंगल भाग, और ये मिक्स में था। अब थोड़ा सा हल्का सा एडवांस है, ये बटे में, भिन्न जिसे बोलते हैं, भिन्न में आ गए। अगला क्वेश्चन है 1/2 गुणा 4/3 भाग 3/15, ठीक। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, अभी पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें, कि बोर्ड मास के रूल में पहले भाग होती है फिर गुणा होती है ना। तो ये कौन सा रूल है? वही लग रहा है, बस बटे में संख्या है इसमें। अब क्या करेंगे, भाग को गुणा बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो 1/2 गुणा 4/3, ये क्या है, भाग है ना, गुणा बनाने के लिए करेंगे, इसे पलट देंगे, और पलटेंगे नहीं एक संख्या तो क्या है, ऊपर बटे में एक आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 पंजे 15, ठीक है। अब भाग में गुणा होगी, अब देखो क्या कोई किसी से कट रही है? हाँ, ये इससे कट रही है, 2 दूनी 4, अब ये 2 पंजे 10 और 3, तो आपका क्या आंसर आ गया? या तो सहित में आ जाएगा, या फिर हो जाएगा बटे में, ठीक है। तो 10 या फिर से काटोगे तो 3 सही 1/3, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारा टॉपिक है समीकरण से रिलेटेड, ठीक है। तो समीकरण के 3 क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, एडवांस तो आप बाद में सीख ही जाओगे, बाकी ये बेसिक क्वेश्चन है जो शुरुआत की समीकरण की, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2x + 3 = 4x - 2, ठीक। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये बात याद रखना, x की जो संख्या होती है ना, वो कभी नॉर्मल संख्या से जुड़ नहीं सकती, घट नहीं सकती, ना गुणा हो सकती, ठीक है।
तो ये क्या है, ये दोनों x की संख्या अलग अलग बीच में बराबर है, तो क्या होगा, जो नॉर्मल संख्या है उनको तो एक तरफ ले आओ, जो x संख्या को एक तरफ ले आओ, ठीक। सबसे पहले 2x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस की है, प्लस की है ना, तो इधर आके इसका चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाता है आके, जब संख्या को बदलते हेरफेर करते हो ना, तो उनका चिन्ह बदल जाता है, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, गुणा की भाग, भाग की गुणा, ठीक। अब ये प्लस का 4x है ना, तो माइनस का 4x हो गया, ठीक है, बराबर में ये क्या है, माइनस का 2 है ना, ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 3 हो गया, ठीक। ये कितना रह गया, माइनस का 2x रह गया, और ये 3 और 2 5, तो माइनस का 5 हो गया है, और ये माइनस का 2 हो गया, ठीक। अब इसे, ये इससे कट गया, तो कितना बचा, 2x बराबर है 5। अब देखो 2x बोल रहे हैं, 2 गुणा x बोल लो, बात तो एक ही है ना। अब अगर जो हम इसको इधर लेके आएंगे, x को नहीं, सिर्फ 2 को लेके आएंगे, तो वो भाग में चला जाएगा, मैंने बताया था ना, भाग गुणा में चला जाता है, गुणा भाग में, तो क्या हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 5/2 हो गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2/3x प्लस 4 बराबर में 2/3x प्लस वाई, ठीक है। तो 2/3x प्लस 4 बराबर में 2/3x प्लस वाई, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला तो क्या करते हैं, इसमें जो x की वैल्यू है उसको अलग कर लेते हैं, और जो y की वैल्यू है उनको अलग कर लेते हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल संख्या है उनको भी अलग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये 4 है ना, 4 इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, y का y वहीं रहेगा, क्योंकि y यहाँ y का कोई पेड़ मिल नहीं रहा हमें, तो y की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है हमें, ठीक, ठीक है। तो 2/3x, 2/3x इधर आ जाएगा, ठीक। तो कितना हो गया, 2/3 गुणा, ठीक है, और ये माइनस का 2/3 हो जाएगा, ठीक है, और ये x है, क्योंकि इधर पलट जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 4 बराबर में y, ठीक है, y है ना वाला। अब प्लस y लिखो, बात एक ही है, ठीक। ये इससे पूरा पूरा कट गया, क्योंकि ये माइनस है, ठीक, इससे पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ क्या हो गया, 4 बराबर y, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई बराबर 4 में, ठीक, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, पूरा पूरा कट गया। अब आपका एलसीएम भी लेते हो अगर जो, तो 2 - 2, तो 0/3 आ जाएगा, ठीक। इसे काट दिया, यहाँ 0 हो गया, ठीक। तो क्या हो गया, यहाँ तो 0 हो गया, कोई वैल्यू नहीं बची, तो y बराबर 4 आ गया, 4 बराबर y लिख लो, y बराबर 4, बात एक ही पड़ेगी, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 15x प्लस x प्लस 2x प्लस वाई, ठीक। तो 15x प्लस x प्लस 2x प्लस वाई, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, सिर्फ x की वैल्यू x से जुड़ सकती है, और y की नहीं जुड़ेगी बिल्कुल भी, ये भी आप बात याद रखना, क्योंकि वो अलग वैल्यू है एक, ठीक। तो 15 और 1 16, 16x हो गया प्लस 2x प्लस वाई, 16 और 2 18 x प्लस वाई, तो आपका आंसर क्या आ गया, 18x प्लस वाई आपका सही आंसर आ गया, ठीक है। समीकरण का बेसिक नियम समझ में आया आपको, आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। अगला हमारा टॉपिक होने वाला है बोर्ड मास से रिलेटेड। बोर्ड मास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पूरे मैथ के लिए, ठीक है, जितनी भी अर्थमेटिक मैथ है उन सब के लिए बोर्ड मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सबसे पहले बोर्ड मास होता क्या है मैं आपको बता दूं। इसके हर एक शब्द में मैथ की कैलकुलेशन का एक अर्थ होता है, ठीक, कि हर एक शब्द में बी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, और एम ए एस का मतलब क्या क्या है, ठीक। मैं आपको चिन्ह का मतलब बता दूं क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक। सबसे पहले आपको बोर्ड मास में यही सॉल्व करना है, जब क्वेश्चन में ब्रैकेट है ना, तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ठीक। फिर है ऑफ, ऑफ का हिंदी में क्या बोलते हैं, का मतलब भी गुणा होता है, ये वाला का, ठीक है। इसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, ठीक। फिर आता है डी, डी का मतलब होता है भाग, डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड कौन सा वाला है, फिर जैसे मान लो ये है, यहाँ पे कोष्टक है, फिर आपको डिवाइड सॉल्व करना होगा उसके बाद, ठीक। एम, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी गुणा। तो गुणा, उसके बाद भाग के बाद आपको गुणा सॉल्व करना है, मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको गुणा और भाग वाले में। फिर ऐड, प्लस यानी जोड़, फिर आपको जोड़ना है, और उसके बाद लास्ट, सबसे लास्ट में घटाना है, माइनस, ठीक है। फिर आपको सबसे लास्ट में माइनस करना है, ठीक। अब ये टोटली बोर्ड मास का नियम होता है कि पहले आपको ब्रैकेट, फिर गुणा, फिर का वाला गुणा, ये गुणा और ये गुणा फर्क है, ठीक है। ये का वाला गुणा है, नॉर्मल गुणा वाला है, ठीक। जो नॉर्मल गुणा लिखी थी का वाला है, इसका मतलब गुणा ही होता है, ठीक। फिर उसके बाद ये सब चीज सॉल्व करनी लाइन से, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, तो इन क्वेश्चनों को करते कैसे इन क्वेश्चनों को, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन है 2/3 गुणा 5 4 प्लस 5 भाग 3। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो सबसे पहले। तो सबसे पहले ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट में ये नहीं कि ब्रैकेट हटा दे, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दिया हो कैलकुलेशन, चाहे वो माइनस क्यों ना दिया, वो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली करनी है आपको, ठीक। 5 4 9,
भाग 3। जब बाहर कोई दे रखी हो इक्वेशन और कोई चिन्ह दे रखा हो आपको तो वही लगाना है, और जब कोई चिन्ह नहीं दे रखा है ना तो ब्रैकेट खुलने के बाद गुणा हो जाएगा वहां पे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगला चिन्ह क्या कहता है हमारा, का। क्या इसमें का है, नहीं है इसमें का। फिर उससे अगले चिन्ह पे चलते हैं, भाग। अगला चिन्ह भाग कहता है, भाग। तो भाग है हमारे पास 3 तिया 9 गुणा 5 गुणा, अब ये रहा और एक भाग और है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1/3 गुणा 2, यानी कि यहाँ साफ साफ कहो तो गुणा करे तो 2/3 आ गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक, ये आ गया। अब अगला चिन्ह क्या कहता है हमारा, गुणा करने के लिए बस, क्योंकि अब प्लस और माइनस में नहीं है तो गुणा करने को कहता है। तो 3 से 3 काट दिया, 2 पंजे 10, तो इसकी पहले क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई पहले क्वेश्चन की वैल्यू। ठीक है, बोर्ड मास के रूल से किया है मैंने पूरा क्वेश्चन, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो बोर्ड मास के रूल से कर देना, सब निकल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है 5 भाग 2 प्लस 3 माइनस 2 गुणा 5। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल क्या कहता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले क्या होगी इसमें, देखो भाग दे रखा है ना, ये रही भाग, तो क्या होगा भाग हो गया तो 5/2 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 गुणा 5। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम गुणा करने को कहता है, तो 2 पंजे 10 माइनस 3 प्लस 5/2। ठीक, अब तीसरा नियम क्या कहता है, प्लस करना है, तो ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, इसकी एक जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे में एक मानते हैं। ठीक, एलसीएम 2 ली। ठीक, 2 एकम 2, 5 यहाँ आ गया, और 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 आ गया, तो 11/2 आ गया, माइनस का 10 आ गया। ठीक, माइनस का ये आ गई इक्वेशन, ये अलग है, ये आ गया बन के अगला वाला। अब आखिरी में माइनस करने को कहा उसने, तो क्या करेंगे, वापस से वही एलसीएम का तरीका लेंगे। वैसे करने का तरीका ये भी है कि 2 धाम 20 और -11 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो नए, आप तो नए फ्रेशर है, तो फ्रेशरों के लिए तो फ्रेशर तरीके से पढ़ाया जाएगा ना। ठीक, तो ये आगे कितना आ गया, 2, 2 एकम 2, 11 आ गया, 1 दूनी 2, तो 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया आंसर, यहाँ के 9/2। ये माइनस का भी हो सकता है, और रीजनिंग में दिया तो बिना माइनस का भी मिल सकता है आपको। तो कितना आ गया 9/2 आ गया, माइनस का होगा तो माइनस होगा, प्लस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, -9/2। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 2 का 3 गुणा 5 ब्रैकेट 3 प्लस 4 प्लस 3 भाग 2। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, 2 का 3 गुणा 5 ब्रैकेट 4 प्लस 3 भाग, ठीक है, ये हो इक्वेशन। अब बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, और हमारे पास ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट के अंदर मैंने अभी आपको बताया था प्लस हो भाग हो कुछ भी कर लो, ठीक है, सब कर दो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास का ही नियम लगेगा। ठीक, जैसे कि ये भाग है ना, तो 4 प्लस 3/2, पहले भाग ही लिखेंगे इसको। ठीक है, पहले इसको माइनस नहीं करेंगे हम। ठीक, ये आगे 4 प्लस 3/2, तो 4 दूनी 8, 9 10 11, तो 11/2 ये आ गया, जहां कुछ नहीं है वो 5 गुणा 3 का 2। ठीक, अब का आ गया, तो का के लिए क्या लगेगा, गुणा लग जाएगा, तो 3 दूनी 6 गुणा 5 गुणा 11/2, तो 2 से काटा 3 बार में। ठीक है, कितना हो गया, 3 पंजे 15 गुणा 11। ठीक, ये आ गया। अब इसे गुणा कर देते हैं, ये हो गया 165। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग मैंने तीनों क्वेश्चन आपको करके दिखाया अभी। ठीक, तो इसका 165 आंसर आ गया। ठीक, अब आपको मैं आशा करता हूं आपको बोर्ड मास भी समझ में आ चुका होगा, बोर्ड मास होता क्या है और किसे कहते हैं, कैसे बनता है बोर्ड मास का रूल। तो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है वर्गमूल, घनमूल और वर्ग। ठीक है, तीनों ही ट्रिक से बताने वाला हूं, और किस ट्रिक से होंगे ये बेसिक नियम भी बताऊंगा इनके आपको मैं, ये करते कैसे हैं, वर्गमूल घनमूल और वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हमारा टॉपिक, वर्गमूल का। इन्हें जिनके नीचे यहाँ 3 लगा होता है ना वो घनमूल होते हैं, याद रखना। और जिनके नीचे कोई यहाँ नहीं लिखा होता, यहाँ 2 होता है वैसे इसकी वैल्यू, लेकिन नहीं लिखा होता उसका मतलब वो वर्गमूल ही है। ठीक, तो वर्गमूल की ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो कैसे निकालते हैं, तो 324 के लिए कैसे करेंगे, 324 है ना, तो पहले पेयर बना लेते हैं। पेयर कितने, 2 2 के पेयर, देखो ऐसे, एक का पेयर ये और ये एक रह गया ना, तो जब सिंगल संख्या रह जाए ना, और पेयर हमेशा हमेशा राइट साइड से बनाने हैं, तो सिंगल के पेयर बना दो। ठीक, अब स्क्वायर में लेनी है संख्या, जो गुणनफल लेना है ना वो स्क्वायर में लेना है, लेकिन कम चला जाए ज्यादा ना जाए भैया, बराबर चले, जैसे कि बराबर होना चाहिए। जैसे कि अभी 3 है, सिंगल है ना भी है, तो सिंगल की कैलकुलेशन करेंगे, तो एक एक कम एक, 2 बचा, ये यहाँ माइनस कर देंगे इसको, तो क्या करेंगे 24 पूरा पेड़ उतारेंगे, क्योंकि हमने पेड़ बनाए हैं उसके, तो ये आगे 224 पूरा पेड़ उतार लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, एक दूनी 2, हमने क्या कर लिया, डबल कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, 8 बार भी होते हैं, 8 8 64, 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22,
ठीक है, 224 पूरा पूरा कट गया, तो ये कितने का हो गया, ये 18 का हो गया वर्गमूल। अगला वाला है हमारा 729 का, ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, ये मैं आपको याद दिला दूं, वर्गमूल करा रहा हूं मैं आपको, वर्गमूल। ठीक, 729 फिर से वो पहले से पेड़ बनाए, ठीक है, ये 2 दूनी 4, ठीक। अब ये कितना शेष बचा, 3 बचा, 29, पूरा पूरा पेड़ नीचे उतार लिया। अब इसका डबल करा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब कितनी बार में चले जाएगा, 7 बार में करके देखते हैं, 7 बार में, ठीक है, सत्तू 7 7, और यहाँ पे 7 यहाँ ऊपर भी, 7 सत्तू 49, 7 चौक 28, और 4 32, लो पूरा पूरा कट गया। तो कितने का इसको ये वाला स्क्वायर रूट हो गया, ये हो गया आपका 27 का। ठीक है, समझ में आया कैसे होता है। इस तरीके से आप बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, कितनी ज्यादा सब बड़ी संख्या क्यों, 6 अंकों की संख्या हो, इस तरीके से आप कभी भी निकाल दोगे। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ा चले जाना, फिर इसका डबल कर देना नीचे, फिर वो आएगा, फिर इसका डबल कर देना, बस ये करना है। अगले बार टॉपिक है हमारा घनमूल का। ठीक है, तो क्या है 216 घनमूल क्या होगा, तो दो तरीके हैं इसके करने के, तो मैं आपको उससे पहले ट्रिक नियम बताऊंगा, ट्रिक का नियम क्या होता है। ठीक है, तो 216 है ना, तो क्या करेंगे सबसे पहले 216 का, जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या उसको, ये देखो, ये मैंने 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रूट आपको सबको याद करने पड़ेंगे इसके लिए आपको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही ये वाला क्वेश्चन होगा, जो जितना बड़ा क्यों ना सही। ठीक है, 216 क्यूब रूट क्या होगा, सबसे पहले 6 ढूंढो, इनमें से 6 लास्ट वाले पीछे, मतलब इन वाली डिजिट में 6 कहाँ है, कहाँ है 6, 6 के में है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लास्ट में तो 6 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये 6 आ गया क्योंकि 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे तो हमें डायरेक्ट पता लगता है 216 6 का ही है, देखो डायरेक्ट दिख रहा है ना, मैंने छोटी संख्या ले ली, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक, अब ये है 21, अब उसके बाद की जो दो संख्या है उन्हें हम काट देते हैं, रूल के अकॉर्डिंग, ट्रिकी रूल के अकॉर्डिंग है। तो अब कितने का हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट 6 का ही हो गया है। ठीक, ऐसे 512 का भी यहाँ है अवेलेबल, मैं आपको दिखाता हूँ 1331 का। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, एक किसके में आ रहा है, देखो ये लास्ट वाला एक, इनमें से लास्ट में किसके में आ रहा है, एक में आ रहा है ना, तो मैं एक लिख दिया। ठीक, अब बाद की दो संख्या काटनी जरूर है, खत्म कर दो, उन्हें भूल जाओ, वो संख्या है ही नहीं, तो कितनी बड़ी हो, एक संख्या के बाद जो भी कोई पहली संख्या उसके बाद दो संख्या आएगी ना उसे भूल जाओ, उनसे मतलब नहीं हमें। फिर बाद का जो एक है, अब ये देखो कि ये कितने का स्क्वायर है, क्यूब है, एक एकम एक एकम एक, बराबर चला जाए, ज्यादा ना जाए, कम बार में चला जाए। ठीक है, जैसे कि अगर जो यहाँ पे 2 होता है यहाँ पे, ठीक है, कम बार में होना चाहिए, ये वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या, इनमें से कितने कम है, 1 और 8 के बीच में है ना, देखो जो एक संख्या है वो 1 और 8 के बीच में, यानी 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है, तो हम कम वाली लेंगे या बराबर वाली लेंगे, तो कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये होगी 11 की। मुझे पता है अभी ये थोड़ा सा घुमाने वाला बन गया, थोड़ा मैं आपको टफ करके दिखाता हूँ, जितना टफ होगा उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो अगला है 1728। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 ढूंढेंगे, 8 8 लास्ट में किसके में है, देखो 8 किसके में है, 8 2 के में है ना, तो यहाँ पहले हम 2 लिख लिया, बाद की दो संख्या काट दी हमने। ठीक, अब जो लास्ट की संख्या बची है, चाहे वो एक डिजिट की हो, दो डिजिट की, 3 की, 4 की, कितनी की हो जाए, वो इनमें से चेक करो। ठीक, एक के क्यूब के और 2 के क्यूब के बीच में कौन संख्या है, एक है ना, तो एक को ही लेंगे हम, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बराबर हो या कम हो, ज्यादा बार वाली संख्या नहीं लेनी है हमें। ठीक, एक क्वेश्चन और कराया। ठीक है, तो अब ये थोड़ा एक क्वेश्चन है, ठीक, ये भी क्यूब रूट का ही है, कैसे निकालते हैं इस तरीके से। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, 6 6 इनमें से किस में आ रहा है, देखो 6 के में आ रहा है, 6 लिख दिया, इसलिए बाद की दो डिजिट काट दी, काटनी हमेशा है, दो डिजिट बाद की। ठीक है, अब बचे 46, अब 46 कम होना चाहिए या फिर ज्यादा, ओ बराबर, ज्यादा में नहीं होना चाहिए। अब 46 किसके बीच में आ रहा है, ये देखो 46 एक 3 और 4 के बीच में आ रहा है ना 46, तो हम कम वाला लेंगे, बराबर वाला लेंगे, तो कम वाला क्या है 3, तो ये हो गया क्यूब रूट 3 का। कंफर्म करना है ना, लो अपने आप कर लेना, मेरे बस की तो है नहीं इतनी लंबी कैलकुलेशन करना, करके देख लो, यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा कि 100 तक के वर्ग, यानी कि अगला टॉपिक जो वर्ग का है हमारा, ठीक, आखिरी टॉपिक इसका, कि 100 तक के वर्ग निकालने की ट्रिक, कि 100 तक के अंडर अंडर 100 तक जितने भी संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे निकालें, और वर्ग बोलते कैसे है कि एक संख्या का, जो संख्या देखिए 55, 55 का ही 55 से गुणा करना, और उसके बाद जो आंसर आएगा, गुणनफल, जो गुणन करके जो आंसर आएगा वही होगा उसका वर्ग। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 55, इसका वर्ग कैसे निकालें, आप गुणा करोगे उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक,
मैं ट्रिक बताऊंगा, छोटी छोटी कैलकुलेशन जल्दी काम कर दोगे, ठीक है, और तेजी से कर दोगे वर्क को। तो करना क्या है, स्टेप 1 क्या है, इसका वर्क करो। स्टेप 2 क्या है, इसका वर्क करो, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, इन दोनों को आपस में गुणा करो, और ये वाला गैप छोड़ देना, यहां आपको कुछ नहीं दिखना, ठीक है। 25, ठीक है, सॉरी 25 नहीं, इन दोनों की गुणा करी और उसको गुणा करके जो आएगा उसको डबल कर देना है आपको। तो 25 दूनी 50, ठीक है। अब बस इन्हें जोड़ दो, 5 2 5 5 2 3, ये क्या आ गया, ये 55 का वर्ग आ गया। तो अगला करते हैं हम 65 का, ठीक, 65 का, ठीक। कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या है, इसका इसका वर्ग करो, दूसरा स्टेप दूसरी संख्या का स्टेप करो वर्ग, ठीक है। अभी आ गया, ठीक है, 2 स्टेप हो गए हमारे। अब तीसरा स्टेप क्या है, इस जगह को खाली छोड़ के, इस जगह को खाली छोड़ देना, ये किसी काम की नहीं है, यानी यहाँ कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों ही गुणा करिए आपस में, 6 पंजे 30, और 30 की गुणा डबल, दो से गुणा कर दिया, उसको दुगुना कर 30 को 60, इसको जोड़ दिया, 5 2 12 और 4 4225, ये कितने का आ गया, ये आ गया 65 का वर्ग, ठीक है। अब 78 का वर्ग मुझे आप करके दिखाना, इसे इसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो 3 का पहले करेंगे, स्टेप 1 है, 3 3 9, हम इसे 9 लिखेंगे, जब भी डिजिट स्क्वायर करके एक संख्या की होगी ना तो 0 9 लिखेंगे, ठीक। अगला है 2 का, तो ये लिखेंगे 2 दूनी 4, अब यहाँ 0 4 मत कर देना, उसमें वैल्यू नहीं होती, वैल्यू यहाँ बनती है इसलिए लिखी हमने, ठीक, बीच में आ रही है वो, फिर इस डिजिट को छोड़ दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। अब तीसरा स्टेप क्या है, इन दोनों गुणा करी, फिर उसको दुगुना कर दिया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 यहां लिख दिया, अरे जोड़ दिया, 9 2 5, 529, किसका, 23 का। अब मुझे 78 का आप करके दिखाओ, मुझे कमेंट बॉक्स से बताओ 78 का क्या होगा वर्ग। अगला हमारा टॉपिक होना है कोष्टक। कोष्टक बोलते किसको है, कोष्टक बोलते हैं इसे ब्रैकेट, इंग्लिश में बोले तो ब्रैकेट, ये होता है कोष्टक, ये साइन है इनके, ठीक है, इनको कोष्टक बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कोष्टक से क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। क्वेश्चन में ऐसे पर्सनल क्वेश्चन बनता नहीं है इनसे, बस एक बेसिक नियम है कि हाँ ये भी होता है कोष्टक कुछ, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, 4 + 5 6 भाग 3, ठीक। कोष्टक में दोनों कोष्टक हटाएंगे पहले, तो जोड़ दिया 9 + 3 दूनी 2 3 6, ठीक है, 3 से काट दिया 2 बार में, 2 यहाँ आ गया, 11 आ गया आपका आंसर, ठीक है। बस ये है कोष्टक में। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 - 2 भाग 1 + 1, ठीक। क्या करेंगे, माइनस है ना, तो 2 हो गया, भाग 1 और 1 2, कोष्टक सॉल्व हो गया। अब भाग बीच में है ना, बीच में भाग है, ऐसे यहाँ बीच में प्लस था, बस काट दिया, 1 आ गया, ठीक है। कुछ है इसमें, कोष्टक में कुछ भी नहीं है। अब है अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है कोष्टक का, ठीक। ऐसे लंबाई बन सकता है, लेकिन मैं तो आपको बेसिक सिखा रहा हूँ ना, तो बेसिक है तो, ठीक। क्या करेंगे सबसे पहले, इसके इससे भाग कर देंगे, तो 2 + 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ गुणा माना जाता है जब कोष्टक खोलते हैं तो, ठीक, गुणा हो गया, तो इन्होंने जोड़ा 10, ठीक है। ये इनको जोड़ दिया, 10 आ गया, ठीक, 10 आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, अभी कोष्टक के अंदर ये भी 3 × 10, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 30 30 आ गया आपका सही आंसर। तो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। काफी अच्छा टॉपिक है ये वाला, और इसका पूरा पूरा चैप्टर है, और एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन पूछा ही जरूर जाता है, बेसिक भी पूछ लेते हैं और टफ भी पूछ लिया जाता है इसमें, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है एचसीएफ। जब भी आपसे एचसीएफ पूछा जाए ना, तो एचसीएफ आप निकालेंगे कैसे, ये मैं बता दूं। सबसे पहले कोई दो छोटी संख्या देखते हैं इसमें, 3 है 4 है 2 है, 2 मैं बता नहीं रहा कि 2 तो 2 से हो ही जाएगा, मैं डायरेक्ट 3 की संख्या दी है मैंने आपको, ठीक। तो एचसीएफ है 8 और 10 और 20, इनका एचसीएफ निकालना है। तो कोई दो छोटी संख्या देखेंगे पहले, ठीक, भाग में रखी, जो बड़ी अंदर और छोटी बाहर, 8 एकम 8, फिर 2 बचा, फिर ये संख्या इधर उतार ली, जब तक शेषफल खत्म नहीं होता ना, 0 नहीं होता, जब तक उतारते लेंगे इसको, ठीक है। ये आ गया 8, तो 2 चौक 8 0। तो एचसीएफ का क्या है, इन दो संख्याओं का 2 आया ना। अब 2 के बाद क्या करेंगे, 2 को फिर बाहर रखेंगे, और जो बड़ी संख्या उसको अंदर रखेंगे, ये वाली संख्या जो बाद में आएगी, फिर 2 से 10 बार में हो गए लो। तो इसका संख्या का एचसीएफ क्या है, इन तीनों का 20 आ गया, ओ सॉरी 2 आ गया, ठीक है। इन संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। तो अगला क्वेश्चन है 10 50 100, इसका एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहले कोई दो छोटी संख्या ले लेंगे एचसीएफ में, और जो छोटी सबसे छोटी से बाहर और जो उससे छोटी से अंदर, 10 पंजे 50 कट गया, तो इन दो संख्या का एचसीएफ क्या है, 10 आ गया, ठीक।
अब क्या करेंगे, 10 एचसीएफ आया है, इस 10 को बाहर रखेंगे और बड़ी संख्या को अंदर, 10 धाम 100। तो इन तीनों संख्या का एचसीएफ क्या आ गया, 10। ठीक है, अब एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ वो संख्या होती है, बड़ी से बड़ी वो संख्या, जैसे कि 8, 10 और 20, इन तीनों में बड़ी से बड़ी वो संख्या क्या है जो कि 2 को 8 को भी काट देगी, 10 को भी काट देगी और 20 को भी काट देगी। ठीक है, तीनों से कटनी चाहिए, काटे काटे वो संख्या, 2 8 को भी काटती है, 10 को भी, 20 को भी। अब आप बोलो 4 भी काटेगी, 4 10 को नहीं काट पाएगी। 6 भी काट देगी, 6 ना 10 को काट पाएगी, ना 8 को, ना 12 को, है सम। ठीक है, ऐसी आगे भी संख्या, लेकिन दो संख्या वो है जो इन तीनों को काट देगी। ठीक, अब ऐसी यहाँ पे है, 10 है, 10 को भी काट रही है, 50 को भी काट रही है और 100 को भी काट रही है। अब आप बोलो 5 तो काटती है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो कि उन सभी संख्याओं को काट दे, उन संख्याओं को काट दे। तो बड़ी से बड़ी 10 वो संख्या है जो कि 50, 10 और 100 तीनों काट देगी। छोटी छोटी तो 5 भी और 1 भी है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला है एलसीएम। एचसीएफ में सिखा दे कैसे करते हैं। अब एलसीएम कैसे करेंगे, हमेशा एलसीएम इस तरह से होता है, 2, 6, 8 और 10। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो 2 से भाग किया, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ये आ गया। फिर इसको 2 से फिर किया, 3, 2 दूनी 4 और 5। ठीक, फिर 2 से किया, 2 1 कम 2, सॉरी 2 से नहीं होगा, ये 3 का 3 उतारेंगे, 2 1 कम 2 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, 3 से कटेगा, 3 3 एकम 3, ये हो गया और 5 हो गया। अब ये 5 से कट गया, चारों तरफ नीचे 1 आ गया। जैसे नीचे सारे में 1 ना आ जाए ना, तब तक आप काटते रहो। ठीक, अब क्या वैल्यू बची, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब ये जो संख्या आई है ना, ये वो संख्या आई है कि आप इन सबको गुणा करके जो भी संख्या आएगी वो इन संख्या का एलसीएम होगा, यानी कि वो छोटी छोटी वो संख्या होगी जो इन सबसे कट जाएगी। ठीक है, 20, 50, 100, इसका एलसीएम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका एलसीएम लेके क्या आंसर आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रतिशत से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, प्रतिशत की वैल्यू होती है 100। ठीक, तो कैसे करेंगे, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो का की वैल्यू गुणा में होती है हमेशा। देखो 200 का, तो कैसे लिखेंगे, 200 का 5%, इस तरह से लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 400 का 10%, परसेंट के लिए 100 लगता है नीचे, फिर 3%। ठीक है, फिर लिखा 4/5 का, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, कहीं सोचो, 4/5 का है ना, तो का के लिए गुणा लग जाएगा। प्रतिशत रूप, तो प्रतिशत रूप बोला है ना उसने, तो प्रतिशत के लिए 100 वैल्यू तो प्रतिशत की, तो प्रतिशत रूप बोलो 100 लगा देंगे प्रतिशत जगह पे बस। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, देखना वैसे, 100 दूनी 200, 2 पंजे 10, तो इसका क्या आंसर आ गया, 10। ठीक है, 200 का 5%, 10। अब इसका 10 धाम 100, 40। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गई, 3 चौक 12, 12/10 यानी 1.2। ठीक, इसकी क्या वैल्यू आ गई, 1.2 आ गई। ठीक, 400 का 10% का भी 3% ये होगा। अब है 400 का प्रतिशत रूप, ये मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखाई कि ऐसे बनती है इक्वेशन। ठीक, 400 का, तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी डायरेक्ट, 400 बटे में 5। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 80 आ गया। तो कितना आंसर आ गया इसका, 80 हो गया। ठीक, प्रतिशत रूप। अब बोला है 40% का भिन्न रूप बताओ। अब भिन्न किसको बोलते हैं, भिन्न इसे बोलते हैं, देखो x/y, ये पूरा क्या है, ये भिन्न है। ऊपर वाला क्या है, ये हर है, नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। ठीक है, अब कैसे करते हैं, 40 है ना, परसेंट के नीचे 100 लग गई। ठीक, परसेंट के नीचे हमें नीचे लगेगी 100 हमेशा। अब भिन्न रूप बोला है, बटे में 1 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, लो 2/5, ये इसका भिन्न रूप हो गया 40% का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला हमारा टॉपिक है गुणनफल, गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड। होता क्या है गुणनखंड, ठीक, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे 512 का हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो ऐसे करा 512। ठीक है, तो कैसे निकाले गुणनखंड इसका, देखो पहले 512 और 256 दोनों लिख देते हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे आगे तक का। एक साथ कर देंगे इनको। ठीक, 512 का सबसे पहले 2 से गुणा करी, एलसीएम के तरीके से होता है गुणनखंड। ठीक, लेकिन एंड में जाके थोड़ा सा बदलाव आया था इसमें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 से काटा 32 बार में।
2 से काटा 16 बार में, 2 से काटा 8 बार में, 2 से काटा 4 बार में, 2 से काटा इतने में, और 2 से ये पूरा पूरा कट गया। ठीक, एक लगा दो या कुछ भी लगा दो। ठीक है, ये हो गया। इसे काटा 128, इसे काटा 2 छंग 12, 2 छंग 8, इसे काटा 2 32 बार में, इसे काटा 16 बार में, इसे काटा 8 बार में, इसको काटा 4 बार में, ये 2 और फिर ये 2 1। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, ये आपका एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब गुणनखंड कौन से हैं? ये है आपके गुणनखंड सारे। अब इन्हें कैसे करेंगे? देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है, 3 4 5 6 7 8 9, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, कितने 9 है? 2 के गुणन कितने हुए हैं? 9 हुए हैं ना, तो 2 की घात 9, ये है आपका गुणनखंड। ठीक है, 2 की घात 9 गुणनखंड है। अब ऐसे ये वाला गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए? 8 है ना, और 2 के हो रहे हैं, तो 2 की घात 8। समझ में आया? गुणनखंड, गुणनखंड किसे को बोलते हैं? ये होता है गुणनखंड। बस एलसीएम के तरीके से होता है, लेकिन घातों में संख्या पहुंचा देते हैं, यानी कि 2 के 9 बार गुणा करा गया, जब जाके हमारा 512 बना। ठीक है, ये होता है गुणनखंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों। तो अगला हमारा टॉपिक है दशमलव और भिन्न। दो टॉपिक है, पहले मैं आपको दशमलव बताऊं, दशमलव करते कैसे हैं। दशमलव की संख्या है, पॉइंट वाली संख्या को बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे करें कैसे? तो सबसे पहले है जोड़ की संख्या। तो ये क्या है? 3.14, फिर 31.4, फिर 314, और फिर उसके बाद 314। ठीक, अब देखो हमें करना क्या है, ये जो पॉइंट की वैल्यू है ना बीच में लगी हुई है, इन सबको एक लाइन में रख लेना है। ठीक है, फिर जो पॉइंट की उधर की वैल्यू है वो उधर चली जाएंगी, और जो इधर की वैल्यू है वो इधर की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको कैसे करना है? इसमें जोड़ना है ना हमें, तो इसे जोड़ेंगे हम लोग। 4 का 4, 4 और 1 5, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, पॉइंट लगा दिया। अब 4 3 7 और 1 8, 4 और 3, तो क्या आ गया? पहले का 348.554, 854। ठीक है, ये आ गया पहले का। अब अगला क्या है हमारा? 13.42। अब देखो इधर देखना, ये माइनस संख्या है ना, तो इसको माइनस नहीं करेंगे हम, बोर्ड मास का रूल आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। तो क्या करेंगे इसको? 0.66, क्योंकि ये प्लस की ये प्लस की, इन दोनों को जोड़ देंगे साथ में। और मैंने कहा था पॉइंट की वैल्यू इक्वल रखनी है, इक्वल। ठीक है, आगे पीछे नहीं करनी बिल्कुल भी। ये हो गया। और जिसके नीचे पॉइंट नहीं होता वो वैल्यू पहली प्लस की हो जाती है, तो उसको अलग करके यहाँ पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा ली, कोई वैल्यू नहीं थी, पॉइंट के बाद जीरो जीरो होगी। ठीक है, अब ये हो गया, इनको जोड़ देंगे। 12 और 6, 2 6 8 10, ये आ गया 20.8 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5.69 से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये संख्या माइनस की है। ठीक है, ये कितना होगा? 5.69 माइनस 9 3, और ये आ गया 4 और 1, 14.39। ये आ गया आपका सही आंसर। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, पॉइंट की गुणा। ठीक है, 1.2। ठीक है, गुणा करनी है अब इसकी। कैसे करेंगे गुणा? देखो, 2 की पहले पूरे से करो, वही नॉर्मल नॉर्मल करनी है। ठीक है, पहले नॉर्मल गुणा कर लो इसकी, मैं बाद में बताऊँ पॉइंट कैसे लगाना है। ठीक, 2 निम 18, 2 निम 18 1 19, और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, और 399 आ गया पूरा पूरा गुणा करके। 8 18 9 8 9 और 7 16 और 17 और 4। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो, यहाँ देखो, इसे छोड़ दो। कितने के बाद पॉइंट है? एक के बाद है एक, ये दो के बाद है 2 3, ये 2 के बाद पॉइंट है ना, यहाँ एक के बाद है, तो 1 2 3, 1 2 3, लो लग गई यहाँ पॉइंट। तो कितना आपका सही आंसर हो गया? 4.788। ये हो गया आपका तीसरे वाले का सही आंसर। इस तरह से होता है पॉइंट को गुणा में, इस तरह से वैल्यू लगाना पॉइंट की। ठीक, गिनके, ये बहुत आसान तरीका है इसका। आखिरी वाला है 0.75 और 7.5। ठीक है, बटे में 1.5 भाग करनी है। क्या करेंगे? इसकी वैल्यू हटाई, इधर 10 लगा दिया, इसकी वैल्यू हटाई, इधर 10 लगा दिया। ठीक है, ये इससे कट गया, और 15 पंजे 75, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 5। समझ में आया कितना आसान तरीका था? ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला टॉपिक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
20/100 को दशमलव भिन्न में बदलो। लेकिन इससे पहले आप ये देख लो भिन्न होता क्या है। ठीक है, अब भिन्न वाले क्वेश्चन आ गए, प्लस भिन्न प्लस दशमलव मिक्स करके। ठीक है, अब भिन्न बताना है, भिन्न होता क्या है। भिन्न होता है x/y। ये जो बट्टी की संख्या होती है ना, ये भिन्न होती है। इससे क्वेश्चन नहीं बनते, सब कुछ बनते हैं इसके। ठीक है, बेसिक नियम है। ठीक, अब ये भिन्न है, इसे बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को, नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्वेश्चन क्या बोला है, 20/100 को दशमलव भिन्न में बदलो। दशमलव भिन्न बोले तो पॉइंट में लाना है, सिर्फ भिन्न बोले तो उसे बटे में लाना है। ठीक, 20/100 ये है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इससे यहां पॉइंट लग गई, तो इसका आंसर क्या बन गया, 0.2 इसका सही आंसर बन गया। ठीक है, अगला क्या है, 0.200 को भिन्न में बदलो। 0.200 को भिन्न में बदलना है, इसे हटाया, 3 जीरो क्यों आई, क्योंकि तीन वैल्यू बाद में लिखी हुई है। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1/5, तो 1/5 इसका भिन्न हो गया। इसका भिन्न क्या हो गया, 1/5 इसका भिन्न हो गया। ठीक है, अगला है 0.5 को भिन्न में बदलो। ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ। लो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 0.5 को भिन्न में बदलना है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, 4/5 प्लस 3/2 प्लस 1/20। ठीक है, ये है संख्या, ये भी भिन्न वाली संख्या है, जोड़ना है। इसी में जोड़ भी हो जाएगी, इसमें घटा भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम जोड़ के मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आप इसे कर सको। ठीक है, सबसे पहले नीचे का संख्या का एलसीएम लेते हैं। कितना हो गया, 20 एलसीएम हो गया। 5 से इसकी गुणा करी, वो 5 से इसकी भाग करी, फिर जो आया उसकी इससे गुणा करी, जो भागफल आया ना उसकी ऊपर वाले से गुणा कर दी। 5 चौक 20, 4 बार में 4 चौक 16, 10 बार में 2 धाम 20, 10 दिया 30, 20 एकम 20, तो यहाँ एक का एक आ गया। ठीक है, 16 और 30 कितने हो गए, ये हो गया आपका 46 और एक 47, 47/20। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, 47/20। ठीक है, ये भी बेसिक नियम है। अब बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक जो है घातांक। तो हमारा आखिरी टॉपिक है घातांक का। ठीक है, घातांक के ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इनके तो इन्हें कैसे करते हैं मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 5। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, इसको तोड़ लो, 2 × 2 × 2। मैंने क्यों करा है 2 × 2 × 3 बार, क्योंकि 2 की घात 3 है, लेकिन 2 को 3 बार लिखा गया है। प्लस 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 5 बार, 2 की घात 5 है। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, इसका जोड़ दिया 40। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 40 आ गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला ये अलग है। ठीक है, कहीं सोचो ये चीज अलग है, ये इससे अलग नीचे है। ठीक है, तो 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2। अब एक बार बता दूं कि एक छोटे से टॉपिक की भाग में घाते घटती हैं। जो कॉमन वैल्यू होती है ना, जैसे ये कॉमन वैल्यू 2 और 2 है, तो ऐसी जब वैल्यू होती है तो भाग में घाते घटती है और गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो अभी क्या है, कॉमन वैल्यू 2 है ना, और गुणा में बीच में गुणा का साइन है, तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात 7। तो इसका आंसर आ गया 2 की घात 7। ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा 3 की घात 2 की घात भी 2। 3 की घात 2 है, फिर 2 की घात भी 2 है, तो क्या होगा, इसका पहले करो कि 2 की घात 2 है तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3, फिर 2 दूनी 4। अगर 2 को हम करेंगे ऐसे तो 4 ही तो आएगा इसका वैल्यू, 4 आ गई। अब क्या होगा, 3 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार है ना वो, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 81। इस पूरी वीडियो का क्या होगा, आखिरी क्वेश्चन, बेसिक मैथ बिल्कुल खत्म। ठीक है, जिसने सीख ली तो सब कुछ आ गया, मैथ की कंपटीशन की तैयारी के लिए तैयार है बिल्कुल। अब जिन्होंने पूरी बेसिक मैथ सीख ली, अब देखना ये वाला, ये क्या है, 15 की घात 2 गुणा 6। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, घात है ना बीच में, अब ब्रैकेट हटाएंगे 15, तो कितना हो, 2 गुणा 6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 15 की घात कितना आ जाएगा, 12। तो इसका आंसर क्या आ गया सही, 15 की घात 12 इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो पूरी बेसिक में समझ में आया होगा। और शायद अब एंड में आके आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं पहले बता दूं, जिसने वीडियो स्किप कर करके काट काट के वीडियो देखी है उसको वीडियो समझ में नहीं आएगी। क्यों,
क्योंकि उसमें नए क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि वो बीच से मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें बीच से बताई भी हैं। और जो आपने वीडियो काट के देखी है तो आपको बहुत कम समझ में आएगा, और जो आपने वीडियो रेगुलर देखी है, बिल्कुल पूरी पूरी वीडियो देखी है, तो आपको एक एक चीज बारीकी समझ में आएगी। ठीक है, और जो भी चीज समझ में ना आई हो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, वो भी समझ सके सारी बेसिक मैथ और कंपटीशन में अपना पहला कदम रख सके।